कराची के वाक़े पर वज़ीर आज़म का एक बयान नहीं आया। बदनसीबी है कि मुल्क का वज़ीर आज़म विफाक और सूबों में टकराव का माहौल पैदा कर रहा है। क्या आपको मुल्क, विफाक और सूबों की परवाह नहीं? मुल्क का वज़ीर आज़म मुल्की मामलात और मईशत से नाआशना है। उसके सर पर सिर्फ इंतकाम सवार है। शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आपने फौज को फिर से सियासत में मुलविस कर दिया है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने कहा कि इतने बड़े वाक़े पर विफाकी हुकूमत जलती पर तेल का काम कर रही है। विफाकी हुकूमत जानबूझकर ऐसे हालात मुल्क में पैदा कर रहे हैं जिससे इंतशार पैदा हो। आर्मी चीफ ने बर वक्त मुदाखलत करके मामले को संभाला और शफाफ इंक्वायरी का यकीन दिलाया। कराची का जो वाकया हुआ बहुत दुख की बात है। इन्होंने जिस किस्म का माहौल पैदा किया है, इदारों को लड़ाने की कोशिश की है, जिस तरह से ये बेयकीनी बदअमनी फैलाना चाह रहे हैं, इनसे इनका हिसाब लिया जाएगा। ऑपोजिशन ने कराची वाक़े पर इदारों को लड़ाने की कोशिश की। ऑपोजिशन दुश्मन को खुश करने वाले बयानिए को तक़वियत दे रही है। बेयकीनी और बेअमनी फैलाने वालों से हिसाब लिया जाएगा। शिबली फराज का ऑपोजिशन को जवाब। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि ये करप्शन केसेस से निजात चाहते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के होते हुए वो दिन दूर नहीं जब ये सब जेलों में होंगे। वज़ीर आला सिंध की पुलिस को आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तरीके से काम जारी रखने की हिदायत। आजी सिंध समेत पुलिस के आला अफसरान से मुलाकात में कहा, सिंध हुकूमत पुलिस के बाकी मामलात खुद देखेगी। किसी सूरत पुलिस के हौसले पस्त नहीं होने देंगे। पुलिस की खिदमत, कुर्बानियों और पेशावराना सलाहियतों के मोतरिफ हैं। इजलास में सिंध पुलिस के हुक्काम ने साथ देने पर वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। कहा, पेशावराना सलाहियतों को बरोए कार लाते हुए आवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करते रहेंगे। आर्मी चीफ की जानिब से कराची वाक़े की इंक्वायरी के हुक्म के बाद IG सिंध और दीगर पुलिस अफसरान ने छुट्टी पर जाने का फैसला मौखर कर दिया था। कराची में मस्कन चौरंगी के करीब रिहायशी इमारत में धमाका, 5 अफराद जाँ बहक, 28 जख्मी। धमाके से इमारत की पहली और दूसरी मंजिल शदीद मुतासिर। ग्राउंड फ्लोर पर निजी बैंक तबाह हो गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने धमाका कुदरती गैस की लीकेज का करार दे दिया। बम डिस्पोजल स्क्वाड का कहना है कि धमाके के मकाम से किसी धमाका खेज डिवाइस या बारूदी मवाद के शवाहिद नहीं मिले। चूल्हे का बर्नर मिला है। सुई सदरन हुक्काम के मुताबिक इमारत में फ्लैट के ज़ेरे इस्तेमाल पाइप से गैस लीक हुई। धमाके से रिहायशी इमारत का ढांचा शदीद मुतासिर। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हुक्काम का कहना है कि मुतासरा इमारत मजीद किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। सूबाई वजीर सईद गनी का धमाके के मकाम का दौरा, कहा यह इमारत अब रहने के काबिल नहीं, इसे गिराया जाएगा। फ्लैट्स में रहने वाले अफराद को दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया है। जैसे लेके आए, पहले पैसा जमा करा, वो मजदूर है कहाँ, इतना दूर दूर तक जो है लोगों से पैसे इकट्ठे किए। पैसे 50,000 पहले जमा करो, बाद में जो ऑपरेशन करेंगे। मस्कन धमाके के जख्मियों के रिश्तेदार अस्पतालों में इलाज के लिए परेशान। अहले खाना के मुताबिक निजी अस्पताल वालों ने ऑपरेशन के लिए पहले 50,000 रुपए जमा कराने का कहा। पहले पैसे जमा करवाएं फिर इलाज होगा। शहरियों का इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। सिंध इंजर्ड पर्सन्स कंपल्सरी मेडिकल ट्रीटमेंट अमल उमर एक्ट 2019 की खिलाफ वर्जी पर सूबाई वजीर सईद गनी का कहना है कि महकमा सेहत के हुक्काम अस्पताल पहुंच गए हैं। धमाके के जख्मियों में 18 को निजी अस्पताल, 3 अब्बासी शहीद अस्पताल और 2 जख्मियों को जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि मुल्क में आईनी हुक्मरानी की जद्दोजहद हो रही है। पाकिस्तान की बका की जंग है, इसमें तमाम तबके शरीक हैं। आवाम का वोट चोरी किया गया। PDM इत्तेहाद दोबारा इंतखाबात कराने के लिए है। सूबाई इख्तियारात में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। नवाब शाह में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। नवाज शरीफ और उसके हवाली मुल्क दुश्मन एजेंडे को प्रमोट कर रहे हैं। सिंध हुकूमत की नाअहली के दिफा में नून लीग सर फहरिस्त खड़ी है। चोरों लुटेरों के इस गठजोड़ ने मुल्क की सालिमियत को भी दाव पर लगा दिया है। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल का रद्द अमल। वज़ीर इत्तलात पंजाब
फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी पर डबल गेम कर रही है। आले जरदारी आईजी सिंध को अपने करप्शन केसेस से तवज्जो हटाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने कहा है कि पीटीआई के अरकान और एक विफाकी वजीर ने पुलिस को धमकियां दी। धमकियां देने और दबाव डालने की वीडियो मौजूद है। वज़ीर आला सिंध ने तफ्तीश के लिए कमेटी बनाई है। कमेटी के मेंबरान का ऐलान आज कर दिया जाएगा। तमाम बातें तफ्तीश में सामने आएंगी। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की तकदीर बदल कर रहेंगे। आईनी हुकूक का वादा पूरा करने के लिए आपकी मदद चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी का स्कर्दू आमद पर खिताब। पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि वज़ार क़ायद पर जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। अगर आईजी से ज़बरदस्ती ऐसे करवाया गया तो अफसोसनाक है। बिलावल भुट्टो ने जैसा रद्द-ए-अमल दिया उससे लगता है शहर में ऐसा पहली बार हुआ है। ऑपोजिशन अगर संजीदा है तो इस्तीफ़ा दे। 1 घंटे में हुकूमत खत्म हो जाएगी। 8 नवंबर को बाग़ जना के जलसे में बताएंगे। कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ ने विफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर नैब तरमीमी बिल मौखर कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की तकदीर बदल कर रहेंगे। आईनी हुकूक का वादा पूरा करने के लिए आपकी मदद चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी का स्कर्दू में खिताब। कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ ने विफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर नैब तरमीमी बिल मौखर कर दिया। विफाकी वजीर फरोग नसीम ने कहा है कि वो वज़ीर आज़म और काबीना से मजीद मुशावरत करना चाहते हैं, दिया जाए। वो वज़ीर आज़म और काबीना से मजीद मुशावरत करना चाहते हैं। अगर कमेटी ने मंजूर कराने की कोशिश की तो वो बिल वापस ले लेंगे। साद रफीक का कहना था कि हम बारियां दे चुके, अब पीटीआई वालों की बारी आनी है। अपना एनआरओ अपने पास रखें, हमारा किसी नैब बिल से कोई ताल्लुक नहीं। अदालत का शहबाज शरीफ को कानून के मुताबिक सहूलतें फराहम करने का हुक्म। शहबाज शरीफ को मैट्रेस, कुर्सी, घर का खाना और दीगर सहूलियात फराहम की जाएं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का कहना है कि गुजरांवाला और कराची के जलसे की कामयाबी ने इमरान साहब का सियासी बहरूप उतार फेंका है। इमरान साहब को आटा, चीनी, दवाई आवाम को फराहम करने की फिक्र नहीं। इमरान साहब तो शहबाज शरीफ को जेल में अजियतें देने में मसरूफ हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान दुरुस्त रफ्त में चल निकला है। मुल्क के लिए अजीम खुशखबरी है। सितंबर में 7 करोड़ 30 लाख डॉलर के सरप्लस के साथ करंट अकाउंट पहली छमाही के लिए 79 करोड़ 20 लाख डॉलर सरप्लस हो गया। एक बयान में वज़ीर आज़म ने बताया कि गुज़श्ता बरस इसी अरसे में 1 अरब 49 करोड़ से ज़्यादा डॉलर्स खसारे का सामना था। वज़ीर आज़म इमरान खान से नुमाइंदा खुसूसी बराए मजहबी हम आहंगी मौलाना ताहिर अशरफी की मुलाकात। मुख्तलिफ अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का मुल्क में कोरोना के बढ़ते केसेस और अमवात पर तशवीश का इजहार। शादी हॉल्स, बाजार, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रेस्टोरेंट्स में SOPs की पाबंदी यकीनी बनाने की हिदायत। NCOC के मुताबिक SOPs पर अमल नहीं किया तो फिर से लॉकडाउन और इंडस्ट्रीज को बंद करना पड़ सकता है। मुल्क में एक दिन में कोरोना से मजीद 19 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 660 नए केसेस रिपोर्ट। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं पंजाब में 52 लाख अफराद को हेल्थ कार्ड्स फराहम किए गए हैं। हमने अपने 2 साल में 32,000 डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की तैनातियां की। इतने कम अरसे में इतनी तैनातियां कभी नहीं। 10 साल बाद खलीजी ममालिक में पाकिस्तानी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की रवानगी। मुआवने खुसूसी जुल्फी बुखारी का कहना है कि कुवैत रवाना होने वाली पहली खेप में 226 डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और नर्सेज शामिल होंगी। दूसरे मरहले में मजीद 200 अफराद कुवैत जाएंगे। खलीज ताउन काउंसिल के मेंबर ममालिक को हुनरमंद अफरादी कुव्वत बरामद करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान 222 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग,
दी न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। और जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज की तैयारी। कौमी क्रिकेट स्क्वाड की पहले मरहले में आज कोरोना टेस्टिंग होगी। टीम कल से ट्रेनिंग करेगी। जिम्बाब्वे के स्क्वाड की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट्स मनफी आ गई।